अनुराग, पहले तो एनसीआर समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए पनौती शब्द है क्या और क्यों प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है? मैम, पनौती का अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो उसे कहते हैं अशुभ, अमंगल। ठीक, तो मतलब प्रधानमंत्री जी और देश की जनता भी जानती है कि जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए हैं, हाँ। वहाँ पनौती लगी। ठीक, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुनाव हार गया, ये आपको ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री से मिले, वहाँ का प्रधानमंत्री चुनाव हार गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 हुई, G20 में लबालब पानी भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये चंद्रयान 2 खेल हो गए। हमारे खिलाड़ी अच्छे खासे खेल रहे, पता नहीं कौन पनौती चला गया भाई, वहाँ भी पनौती लग गई और हम मैच हार गए। तो मैडम, ये पनौती कहीं ना कहीं तो तमाम असफलताएं आपने प्रधानमंत्री की गिरवा दी। 9 साल में ये देखे ना, अभी तो आप सफलताएं ही गिनवा दीजिए। गिरवा रही हूँ, बिल्कुल गिरवा रही हूँ मैं। उत्तरकाशी में देखिए 41 मजदूर निकलवा दिए। 9 साल में देश को देखिए कहाँ खड़ा कर दिया, अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई, ये सब भी देखिए ना। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। और गोदी मीडिया पे मैं जितना भी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए गोदी मीडिया को गरियाने का काम करता हूँ, क्योंकि वो वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करती है। मैडम, अगर विज्ञान न होता, साइंस न होती है, तो आज वो तकनीकी वहाँ पे पहुँच पाती। हाँ। वहाँ पे जिन्होंने निकाला है, आप उनके बारे में बात नहीं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के पैरों की बात करें, उनके पड़ाव की बात करें, जहाँ वो पहुँचे, पर जहाँ वो गए वहाँ पर निगरानी रखी। 41 मजदूर भी निकले ना। मैडम, बहुत अच्छी बात है, मेरे जितने भी मजदूर भाई वहाँ से सुरक्षित निकले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में धामी साहब बता रहे थे 2-4 दिन पहले, ड्रिल मशीन काम कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम लिया, मशीन खराब। मतलब साहब क्या साफ है? मतलब कि पनौती कौन? और जितने भी मेरे मजदूर भाई निकले हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मतलब नहीं बनता है। वो विज्ञान की बदौलत निकले हैं और ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनको तंदुरुस्त रखे, फिट रखे। तेलंगाना का आपने भाषण सुना है प्रधानमंत्री का? तमाम उन्होंने वहाँ के लोगों से गुजारिश की कि उनके लिए प्रार्थना करें। उसके अगले दिन उत्तरकाशी के 41 मजदूर निकले। मैडम देखिए, उत्तरकाशी जो है देवभूमि, ठीक, वहाँ पे मानते ही नहीं मानते। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि सबके, क्या आपने अपने मन में नहीं कहा होगा कि ईश्वर रक्षा करे उन मजदूरों की? मैं तो रोज कहता था कि भगवान रक्षा करो उनकी, भगवान रक्षा करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, देखिए उनका फर्ज बनता है, लेकिन हो गया नहीं कहा है, ठीक है, तो क्या निकले ना उनका प्रशंसा को प्रशंसा करनी है। देखिए भाई, मैं एक चीज बता दूं, साफ कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका श्रेय लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लीजिए भाई साहब आप। लेकिन आप कम से कम मणिपुर का भी श्रेय ले लीजिए। बोलिए मैडम, मणिपुर का श्रेय लेंगे मोदी जी? दुखद तो प्रकट किया है, शांति की स्थापना, तमाम निगरानी वहाँ पर रखी जा रही है। दुख प्रकट करना और वाहवाही लूटना, दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे वाहवाही लूट रहे हैं, मैंने निकाला, मेरी छाती 56 इंच थी, मैं शेर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, है। मणिपुर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल देते, मैं मानता हूँ वाकई में देश के प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में देश हित के बारे में सोचते हैं। तो 56 इंच के सीने में भी आपको शक है क्या? बिल्कुल। क्यों शक है, ये बताइए ना। जिसकी छाती 56 इंच की होती, वो 56 इंच वाले को देखकर डरता ना। अच्छा। हमारे देश में चीन घुसपैठ कर रहा है, जो राहुल गांधी अक्सर सवाल उठाया करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में ना जू तक नहीं रेंगती। लाल आंख दिखाते हैं। हाँ, हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखावा था, हम 7 ज्ञान में लगे रहे, 7 कबूतर खावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने आंखें तो दे दी वोट के माध्यम से, लेकिन अब आंख किसको दिखा रहे? विपक्ष को आंख दिखा रहे। वाह शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। जो सरकार से सवाल पूछ लेता है उसको जेल में ठूस देने का काम करते हैं। ईडी और सीबीआई का सम्मान भिजवा देने का काम करते हैं। भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई ना हो। देखिए, भ्रष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचारी किसे कहते हैं मैडम, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। आप बता दीजिए ना, चलिए मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। भ्रष्टाचारी उसे कहते हैं जो 20,000 करोड़ रुपए का घपलेबाजी कर ले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बचाने के लिए 24 घंटा तत्पर रहे। भ्रष्टाचारी नाम बता दीजिए आप। मैडम दुनिया जानती है। आप बताइए। अडानी। अच्छा। भ्रष्टाचारी उसे कहते हैं कि जिसे कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरियाया करते थे और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी शरण में ले ली। इसे कहते हैं भ्रष्टाचारी। आपको पता है ना दादा, महाराष्ट्र वाले अजीत दादा, कल तक उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरियाया करते थे। जैसे ही बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली,
सब कुछ ठीक होगा। तो मैडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है ना, आपने एक गाना सुना होगा कि 1900 के दशक में आया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट है कि वो आपको धोएंगे वॉशिंग मशीन में डाल के, आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे। क्लीन चिट मिल जाती है ना उनके नेताओं को। मैडम वही तो मैं बता रहा हूँ कि क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर जैसे आपको, जैसे मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे बीजेपी वाले जेल में ठूस देते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में चला जाऊँ, सारे जेल मुकदमे खत्म। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलतफहमी में न रहे, मैं उनके साथ तभी आज ये गमछा जय श्री राम का पहना हुआ है, जय सिया राम का नहीं पहना आपने, है ना? कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं आप भी। मैडम देखिए, जय सिया राम, जय श्री राम, वाहेगुरु जी, ये सब एक ही है। काशी काबा एक है राम नहीं। राम कहो या जय सिया राम, सब एक है। तो जय श्री राम में भाजपा का कोई टैग नहीं लगा है। अब आप उसे भाजपा ही साबित कर दो, ये तो गलत है। जय श्री राम भी मेरे हैं, जय सिया राम भी मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सब। ये बताइए, राहुल गांधी पीएम मोदी कह देते हैं राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार, वहीं पीएम को कह देते हैं वो पनौती मोदी। तो क्या प्रधानमंत्री की गरिमा को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मैडम मैं आपको पहले, प्रधानमंत्री ने जो मूर्खों का सरदार बोला, मूर्खों का सरदार किसे कहते हैं? जिसकी पार्टियों में सारे मूर्ख भाजपा में सारे मूर्ख भरे हुए हैं। अच्छा, ठीक, मोदी जी मूर्खों के सरदार हैं। मैं तरीके से बताऊंगा, आप समझने की कोशिश। हाँ बिल्कुल बताइए। मोदी जी झूठों के सरदार हैं, क्योंकि हमेशा झूठ बोलने का काम किया। मैडम अगर आपने वाकई में पत्रकारिता की होगी तो मुझसे ज्यादा आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कब कब कहाँ झूठ बोला। ठीक, प्रधानमंत्री अंधभक्तों के सरदार हैं, क्योंकि अंधभक्तों से अगर आप सवाल पूछोगे तो मोदी जी के समर्थन में मुझे लगता है 2000 कसीदे पढ़ देंगे, 2000 काम गिनवा देंगे। ना आप तो गिनवा पाओगी ना मैं तो समझ पाऊंगी। कर तो रहे हैं आप, देखिए तो आँख खोल के देखिए ना अनुराग ओझा। मेरी आंखें खुली हुई हैं। मैं 2014 में नहीं जागा हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से जाग रहा हूँ। अब आप बताइए कि क्या क्या काम। तो वही तो देखिए ना, 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या भ्रष्टाचार फैलाया, गड्ढे दिए। वही 9 साल में आज देश को कहाँ पहुँचा दिया। मैडम एक चीज मैं बताऊँ, कांग्रेस सरकार ने IIT बनाई, एम्स बनाई, हॉस्पिटल बनाई, जंग लग गया ना उनको। मैडम सुनिए, तो मोदी जी इसीलिए बेच रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं कि जंग लग गया, अब उसको बेच दो। मैडम घर में माई बाप, कहते हैं उसे। घर में अगर माँ बाप बुढ़े हो जाए, उम्र पूरी हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो आप उन्हें निकाल दोगी? नहीं निकालोगी ना। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और आप क्या कर रही है कि उसमें जंग लग गई। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे निकाल देंगे? ये गलत है। निजीकरण कर मैं निजी मैडम सुनिए, मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो सरकार, प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक तरीके से काम चाहते राष्ट्र का हित हो। राष्ट्र हित में मोदी जी काम क्या कर रहे हैं मैं पूछ तो रहा हूँ। राष्ट्र हित में आप बताइए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण कब होता है? कंपनियां देश में ला रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मैडम तो देखिए कि जो देश की संपत्ति है, जब उसको नहीं बचा पा रहे हैं तो विदेश से क्या ला रहे होंगे, ये आप यही बता पाएंगे, हम तो नहीं जानते होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं विदेश की संपत्ति? मैडम जब घर में कोई निकम्मा लड़का होता है ना, समझ रही है ना? किसको कह रही है? मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं घर का बता रहा हूँ कि घर में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ये करने वाला, तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, कूलर बेच देता है, खलिहान बेच देता है, खेत बेच देता है, मेहरारू के जेवर बेच देते हैं। वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेच रही है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेबी में। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? अब मैं चौकीदार पे बात करूँ। चौकीदार कौन है? चौकीदार मैडम आपको पता है, आपके भी आसपास में कहीं इंडस्ट्री लगी होगी या कोई कॉलोनी होगी, तो जो चौकीदार होता है कुत्ता पाल के रखता है। कुत्ता क्यों पालता है? क्योंकि कुत्ता रात भर भौंकता रहे और चौकीदार रात भर सोता रहे। मैं भी चौकीदार हूँ लिखने वालों के लिए, और आज कुछ लोग लिख रहे हैं मैं भी पनौती हूँ, हैशटैग पनौती, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वही लोग हैं मैडम जो कल तक अपने फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिखा करते थे मैं भी चौकीदार। अच्छा ये बताइए, पप्पू वर्सेस पनौती चल रहा है, पप्पू भारी पड़ने वाला है 24 में या पनौती? मैडम देखिए, मैं पप्पू देखो एक प्यार का शब्द होता है, शायद आपकी भी गाँव में किसी का होगा ना। मेरा तो गाँव ही नहीं है भैया, दिल्ली है ना। दिल्ली में भी आस पड़ोस में। पर आजकल पप्पू तो राहुल गांधी को कह रहे हैं ना। ये आप तो नहीं कह रही है ना? मैं नहीं कह रही। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि पप्पू एक नाम जो लोग प्यार से कहते हैं, मेरे बेटे का नाम बबलू है, डब्लू है, पप्पू है, सोनू है, मोनू है, बाबू सोना करते रहते हैं ना। अब प्रधानमंत्री, अब एक चीज बताइए मैडम, आज तक, अब आप मुझे लगता है कि आप 22-23 साल के होंगे कम से कम, 20 साल का मैं भी हो गया हूँ, मेरी उम्र में मैंने किसी का नाम नहीं देखा कि पनौती हो।
अब आपने शायद देखा हो तो बताओ। चलिए, मेरा अंतिम सवाल ये है, 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, युवा के नजरिए से बोलिएगा। जो रोजगार देगा हाँ। अनुराग ओझा उसके साथ में रहेगा, वो चाहे जो पड़े।